किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको चने की खेती के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ ऑपरेशन करने हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, आप लोगों को पता है रबी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अच्छी बारिश हुई है। इस बार अनुमान ये लगाया जा सकता है कि चने का एरिया बढ़ने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आपको पता है चना जहाँ पर होता है वो जो कंजर्व मॉइस्चर होता है, यानी कि जो बारिश के बाद पानी होता है उसी पर होता है। तो इसलिए पिछले साल की बारिश अच्छी होने के कारण किसान भाइयों इस बार चने की फसल अच्छे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और इसी दिशा के अंदर मैं आपको कि जो चने की उन्नत किस्म है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है मेन, उसके अंदर जो हमारा पूरा ये नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन है उसके अंदर चने की काश्त की जाती है। दलहनी फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट फसल है हमारे लिए। और जो हमारा इसमें मेनली राजस्थान और हरियाणा जो एरिया कुछ वेस्टर्न यूपी का है, उस एरिया के अंदर चने की काश्त की जाती है। और किसान भाइयों ये हमारी फसल जो आगे आने वाली फसल है, अगर जो किसान भाई दूसरी फसल लगाता है उसके ऊपर भी इस फसल का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यह जो फसल है चने की फसल है जो नेचर के द्वारा ऑटोमेटिक ज़मीन के अंदर ये अपने 240 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन फिक्स करती है, जो कि अगली क्रॉप को मिलती है। तो इसीलिए किसान भाइयों जहाँ भी आपका रबी के अंदर जो मुख्यतः 4 फसलें हैं, जो व्हीट है जिसको हम गेहूँ बोलते हैं, दूसरी चना है, तीसरी सरसों है और चौथी हमारी बारले है। उन चारों फसलों में से मुख्यतः आज के टाइम जो मेन फसल है, क्योंकि आप लोगों को पता है बारिश में बहुत अच्छी हुई है, इसलिए हम इस फसल को बहुत ही अच्छे ढंग से लगाएं ताकि किसान मैक्सिमम पैदावार ले सके। क्योंकि किसान भाइयों इसमें आप लोगों को पता है अगर 10 क्विंटल चना हो जाए और मिनिमम स्पॉट प्राइस जो 6,000 के आसपास है, तो आप इससे 60,000 रुपये प्रति एकड़ की इनकम कर सकते हैं, यानी कि आमदनी हो सकती है। और दूसरी ओर अगर आप इसको गेहूं से कंपेयर करोगे तो उसका 2500 रुपये मिनिमम स्पॉट प्राइस है। 2500 करके अगर 25 क्विंटल मिनिमम इसका एवरेज यील्ड आता है तो वो भी 62,000 रुपये बैठता है, जो कि एट पार है। जब हम इसकी काश्त के बारे में करेंगे तो जो व्हीट का जो खर्चा आता है अनुमानित 20 से 22,000 रुपये एकड़ आता है, जबकि चने का जो खर्चा आता है वो 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। तो आप इसको जब आप कंपेयर करोगे, जब दूसरी क्रॉप के ऊपर लेके जाओगे, जो आप दूसरी क्रॉप की खेती करोगे चने वाले के ऊपर, तो वहाँ पर जो भी क्रॉप जाएगी, चाहे वो धान हो चाहे कॉटन हो, वहाँ पर आपको कम से कम 10 से 20% की यील्ड पैदावार में बढ़ोतरी मिलेगी। और दूसरा आपको 10 से 20% जो इसमें बीमारियां आती है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है, वो कम होगा। तो अब मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा जो हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित 3 किस्में हैं जो मेनली फार्मर फील्ड पे चलती हैं। उसमें हरियाणा चना नंबर 5, हरियाणा चना नंबर 6, हरियाणा चना नंबर 7, इन तीनों वैरायटी का, तीनों किस्मों का जो सीड रेट है वो 15 केजी प्रति एकड़ है, यानी कि 40 केजी पर हेक्टेयर है। और इनकी औसत उपज 10 से 12 कुंटल, अगर कोई किसान भाई अच्छी तरह काश्त करता है तो उसका 14 कुंटल भी चना निकल सकता है। अब इसमें जो सबसे पहली बात, अभी बिजाई का समय चालू हो चुका है। सभी किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जो अब थोड़ा बहुत आईटी का प्रयोग करें। आईटी में सबके पास मोबाइल फ़ोन है आपके पास, उसमें अपने खेत में जाकर वेदर डाटा निकालें, वेदर उसमें देख लें। क्योंकि अगर आपका वेदर जब आप खेत में जाएं अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो किसान भाई चने की बिजाई कर सकते हैं, उत्तम समय है। अब किसान भाई जो हम लोग सिफारिश करते हैं भाई 15 नवंबर तक, और जिसमें अब जो टेम्परेचर है आगे धीरे धीरे 25 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर जा रहा है। अगर आप पिछले साल का अगर कैलेंडर निकालेंगे टेम्परेचर का तो आप देखेंगे कि कब 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके ऊपर हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है जब किसान भाई ने 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर के आसपास सोइंग करी है तो उसकी यील्ड जो किसान भाई अब टेम्परेचर जो 30 के आसपास है, 30 में सोइंग कर रहा है और 25 में कर 15 दिन का अगर डिफरेंस है, अगर मान लो किसी किसान भाई की जो बिजाई का समय 14 नवंबर है और किसी किसान भाई का 25 अक्टूबर है, तो उनकी पैदावार में ज़्यादा अंतर नहीं है। और जबकि अगर कोई क्रॉप ज़्यादा समय तक रहती है हमारे खेत में तो उससे कारण सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है और हमारा
जो फसल करने का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, जो टाइम है टाइमली सोन के अंदर आप 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में और 20 नवंबर तक बिजाई कर सकते हैं चने की, जिसमें हमारे पास वैरायटी हरियाणा चना नंबर 5 और हरियाणा चना नंबर 6 है। और दूसरी ओर लेट सोन के लिए हमारे पास हरियाणा चना नंबर 7 है, जो कि आप 20 नवंबर के बाद 5 दिसंबर तक बिजाई कर सकते हैं। और इसकी चरखी दादरी का एक फार्मर जिसने 1 साल पहले यानी कि 2023-24 के अंदर 17 दिसंबर के अंदर 6 कुंटल का प्रोडक्शन लिया था और 6,000 रुपये के भाव से उसने अपना चना बेच दिया। यानी कि 17 दिसंबर में बिजाई कर 36,000 रुपये की आमदनी कोई अगर कर सकता है तो वो एक चना ही मात्र क्रॉप है। इतने कम, क्योंकि जब तक किसान भाई पानी को ध्यान में रखकर खेती नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आने वाला टाइम पानी हमें कैसे मिलेगा उसके ऊपर सोचने विचारने का कार्य है। तो किसान भाइयों से ये सलाह दी जाती है कि जो फसल कम से कम पानी में हो, चारों में से जो व्हीट, गेहूँ, बारले, सरसों और चना है, चारों में से कम पानी में अगर कोई क्रॉप होती है तो वो है चना। और मैक्सिमम रिटर्न अगर आप इसका BC रेशो, कॉस्ट बेनिफिट रेशो निकालोगे, उसमें भी चना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसानों के हिसाब से है। परंतु किसान भाइयों, इसमें मैं एक बात जो इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, पिछले हम 4-5 साल से किसानों के फील्ड का ये डेटा है कि क्या आपको पता है कि जहाँ पर चने की खेती हो रही है वहाँ पर पानी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो चना लगता है वो कंजर्व मॉइस्चर पर लगता है। तो पिछले, क्योंकि आपको लोगों को पता है जो भी न्यूट्रिएंट फसल को मिलता है वो थ्रू पानी ही मिलता है। जब तक अगर वहाँ पे यानी कि मॉइस्ट यानी गिल्ला होना चाहिए, सॉइल ना ज़्यादा सूखा हो रो ना ज़्यादा गिल्ला हो, यानी कि जो गाढ़ा होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप मिट्टी को गिल्ला रखोगे, गिल्ला का मतलब है जैसे आपने हाथ में मिट्टी ली और बुरबुरी हो जाए और हाथ के चिपे ना, अगर आप जो वो चीज़ चाहिए, अगर वो आप करने में सक्षम हो सकते हैं तो किसान भाइयों, यानी कि पहले जो 50 दिन रहते हैं, क्योंकि उसमें आप अगर मानो 10 नवंबर में आपकी सोइंग है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर 15 जनवरी जो कहेंगे संक्रांत का टाइम होता है, उस तक हमारा 2 महीने हो जाते हैं। उस टाइम तक मौसम बहुत ही ऐसा रहता है जिसके अंदर टेम्परेचर 20-22 डिग्री, कई बार 18 डिग्री इसके आसपास रहता है। तो इस 50 दिन के यानी कि 2 महीने के अंतराल में किसान भाइयों 1000 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर दें 5-6 पानी के, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट मिलना है वो पानी के थ्रू मिलना है। इस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, चने की ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ ना होने के कारण, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस अंदर किसान भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाइयों क्या इसके अंदर आप लोगों को ये काम करना ही करना है। पिछले 4-5 साल से जिस फार्मर ने 4 बार पानी का एप्लीकेशन किया है 1000 लीटर प्रति एकड़, उसके 1 कुंटल की इंक्रीज हुआ है। और जो किसान भाई 10 पानी तक करते हैं उसके 2 कुंटल, और 10 से ऊपर अगर किसी ने किया है तो वहाँ पर मैंने 3 से 4 कुंटल का इंक्रीज देखा है। क्योंकि हर क्रॉप को पानी एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है। जितना भी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, जो भी सॉइल से मिलेगा, अगर वहाँ मॉइस्चर है तो ही प्लांट ले पाएगा। और बायोमास एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर बायोमास नहीं है पल्सेस के अंदर तो हम उसका यील्ड नहीं ले सकते। एक बात मान के चलिए, जितना बायोमास होता है उसका 40% यील्ड आता है। अगर एक किसी पौधे का वजन 1 किलो है फॉर एग्जांपल, तो अगर उसका 40% यानी कि 40% हमारे पास चना मिल जाएगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, ये जो मैंने बताया, और इसमें बिजाई से पहले एक सीड का ट्रीटमेंट जरूर करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर जो हमारे राइजोबियम का टीका आता है वो हमारे किसान भाइयों माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-3001। इस टोल फ्री पर नंबर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 10 से 1 बजे के बीच में किसान भाई इसी पर किसी प्रकार की किसी भी क्रॉप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और किसान भाइयों, हमारा विश्वविद्यालय पिछले 4-5 साल से कुलपति की महोदय के निर्देशन में बहुत ही तरक्की कर रहा है। पिछले हमारे 3-4 साल के पीछे उसमें हमने पल्सेस की भी 7 से 8 वैरायटी रिलीज़ कर दी हैं। तो किसान भाइयों,
ये हमारी टोटली जो हमने पीछे साल किया है वो मैंने आपको बताया है। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं और हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अंदर अब एक बात आती है, आपको बीज कहाँ से लेना है। तो किसान भाइयों, हमारा RDS फार्म है, रामधन सिंह फार्म, वहाँ से भी बीज मिल सकता है। और हमारा एक डायरेक्टेड फार्म है, वहाँ से बीज मिल सकता है। एक हरियाणा सर्टिफाइड सीड हरियाणा बीज विकास निगम है, वहीं से भी बीज मिल सकता है। और एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन है NSC की, वो भी हमारा एक सोर्स है जो कि बिल्कुल भरोसेमंद सीड मिलता है। उसके अलावा अगर जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर आप फ़ोन नंबर करो, वो टोल फ्री नंबर पर आपको जो भी जानकारी है, अगर आपको उनके पास जानकारी नहीं है तो वो कंसर्न वैज्ञानिक से पूछकर आपको बता देंगे। और आपको नहीं तो कंसर्न वैज्ञानिक का नंबर दे देंगे, आप उनसे फिर बात कर सकते हो। आपकी जिज्ञासा का समाधान तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद किसान भाई।